के अंदर जो एक बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया है वो ये है कि कौमी क्रिकेटर हैदर अली को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। उनको एक वाकये की तहकीकात के सिलसिले में बताया गया है कि जी एक तनाज़ा शुरू हुआ और उस चक्कर में जो है उन्हें गिरफ्तार किया गया है। हैदर अली ने ऐसा क्या किया कि उसको 3 अगस्त को, आज है 8 अगस्त, 3 अगस्त को स्टेडियम के अंदर मैच के दौरान मैनचेस्टर की पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। एक बुरी खबर है और वो ये कि पाकिस्तान के एक प्रॉमिसिंग यंगस्टर हैदर अली को मैनचेस्टर पुलिस ने पकड़ा है। अगरचे ये वाकया 3 अगस्त का है, यानी 3-4 रोज पहले का है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें फौरी तौर पर जो है वो मुअत्तल कर दिया है। इंग्लिश मीडिया के मुताबिक हैदर अली के खिलाफ किसी लड़की ने कोई शिकायत की है जिसके, और इंग्लिश मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक किसी लड़की की कंप्लेन पर उनको पकड़ा गया है। कैंट से उनको पकड़ा था मैनचेस्टर पुलिस ने। बाद ये हुआ है। अब सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ किस्म की बातें चल रही हैं। कोई ज्यादती की बात कर रहा है, कोई और चीज़ बातें कर रहा है, लेकिन जो अभी तक जो एक्चुअल वाकया है वो अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ है। और हैदर अली को 3 रोज़ कबल ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार किया और 3 रोज़ तक हिरासत में रखा। ताम खिलाड़ी की जमानत जो है वो मंजूर कर ली गई और 2 हफ्ते के बाद जो है उन्हें दोबारा बुलाया गया है उनको। जबकि पाकिस्तान क्रिकेटर हैदर अली ने इन तमाम इल्ज़ामात को जो है वो झूठा करार दिया है। ताहम केस क्लियर होने तक जो है वो हैदर अली बरतानिया से बाहर नहीं जा सकेंगे। हैदर अली के खिलाफ बरतानिया में मुजरमाना तहकीकात ये जारी हैं, जो कि पाकिस्तान शाहीन्स के साथ हालिया दौरा इंग्लैंड के दौरान पेश आने वाले वाक़े से मुतल्लिक हैं। और PCB ने अपने बयान में कहा है कि हैदर अली को मुनासिब कानूनी मावरत फराहम की गई है और बोर्ड बरतानवी अदालती निज़ाम और कानूनी अमल का मुकम्मल एहतराम करता है। PCB ने वाज़ेह किया है कि जब तक तहकीकात मुकम्मल नहीं होती हैदर अली को क्रिकेट की तमाम सरगर्मियों से मुअत्तल रखा जाए। ज़हन में रखिएगा, इससे पहले एक जो स्पॉट फिक्सिंग का वाक़या पेश आया था वो भी बरतानिया के अंदर पेश आया था, जिसमें मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ और सलमान बट जो हैं उस वक्त अंडर इन्वेस्टिगेशन आए थे। और अब उसके बाद ये एक और पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं जिनके हवाले से इस कानूनी कार्रवाई का जो है वो आगाज़ हुआ है। अब देखते हैं कि ये केस जो है वो कितना सच्चा या कितना झूठा है, ये तो वक्त तय करेगा जब इसका एविडेंस जो है वो सामने आएगा। और अब वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है पुलिस के। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो प्रेस रिलीज जारी की है वो चूँकि काफ़ी लीगल चीज़ें होती हैं, इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वाकया नहीं लिखा बट ये लिख दिया कि इनको सस्पेंड कर दिया गया है हैदर अली को, और जब तक ये इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट सामने नहीं आता तब तक वो सस्पेंड हैं। मगर एक बात जान लें कि पुलिस ने पकड़ा है और लेके गए हैं, ये सब इसका मतलब है देयर इज़ समथिंग वेरी सीरियस एक्चुअली। मतलब जो उनके खिलाफ सबूत होंगे या जो चीज़ें हैं वो काफ़ी सीरियस हैं। ऐसे हवा में नहीं, वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि हवा में चीज़ हो तो बंदे को पकड़ के पुलिस ले जाए और फिर वो पाकिस्तानी क्रिकेटर है। अगेन वो के A टीम के टूर के ऊपर इंग्लैंड में खेल रहे हैं। कैंट के अंदर वो मैच खेल रहे थे, कैंट काउंटी ग्राउंड के अंदर। और आप देखिए, अभी आपने खबर सुनी होगी कि फ़खर जमान शायद फिट ना हो, मतलब जल्दी फिट ना हो पाए और बाकी सब मामला। इसमें बाबर आजम का नाम सुना था। कुछ हलके ये भी चाह रहे थे सिलेक्शन कमेटी में कि हैदर अली को भी लिया जा सकता है, क्योंकि अभी जब ए टीम का प्रैक्टिस मैच चला, जो मैच हुआ था वनडे का, उसमें 250 हैं। 2 पाकिस्तान मैच जीता है, दोनों में इनकी 50 हैं। एक में 136 का स्ट्राइक रेट था, एक में 100+ स्ट्राइक रेट था, शायद 120 का स्ट्राइक रेट था वनडे के अंदर, मैं बता रहा हूँ आपको। सो एक अच्छी फॉर्म में थे। गरचे जो रेड बॉल मैच खेले उसमें 3 इनिंग खेली उन्होंने, मगर वहाँ पर कोई बड़ी इनिंग नहीं खेल पाए थे। आखिरी इनिंग में 0 रन किए थे, मगर इनका भी नाम हुआ था। और पहले ऑलरेडी वो पाकिस्तान खेल चुके हैं, 35 T20 मैच खेल चुके हैं, 2 वनडे मैच खेल चुके हैं, T20 वर्ल्ड कप वो खेल चुके हैं। मगर ये यकीन माने बड़ा अफसोसनाक। और इनके बारे में मैं कभी कोई बड़ी कंप्लेन नहीं आई, मगर कुछ कोचेस शिकवा करते रहे हैं इनके बारे में कि ये नॉन सीरियस हैं अबाउट हिज फ्यूचर, अबाउट हिज करियर, इस तरह की। मैंने ओमान में इनको देखा था, इससे पहले T20 वर्ल्ड कप में भी हमने इनको कवर किया। नए आए थे तो बड़ी, पहले T20 में आपको याद होगा इंग्लैंड के अंदर ही खेले थे, इन्होंने 50 की थी पहले में ही। तो लगा था कि यार पाकिस्तान को एक मिडिल ऑर्डर में बड़ा बल्लेबाज मिल गया है, और इनकी हिटिंग एबिलिटी वो सब चीज़ें बहुत ठीक थी। मतलब 24-25 साल महज इनकी एज है, एक लंबा करियर इनके पास पड़ा हुआ था। मगर जो खबर आई वो बहुत ही अफसोसनाक है। और जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, इंग्लिश मीडिया, क्योंकि पाकिस्तान मीडिया को 3 दिन के बाद ही पता चला, वैसे तो बाकी मीडिया को भी लेट ही पता चला, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस रिलीज की तो पता लग पाया कि ये मामला हुआ। अदरवाइज मामला तो 3 अगस्त का है। और ऑफ कोर्स जब रिपोर्ट हो गया पुलिस के अंदर तो ये बाहर आना ही था, इंग्लिश मीडिया की तरफ आना ही था, बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसको प्रेस रिलीज की सूरत में बताया, जो कि बेहतर किया। आप एक चीज़ थी जो किसी और मीडिया से आता तो शायद उसके अंदर बहुत ज़्यादा अभाम रहता।
और केस क्या है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नहीं बताया, बट इंग्लिश मीडिया कह रहा है कि किसी लड़की के कंप्लेन है और क्रिमिनल चार्जेस हैं उनके ऊपर। बहुत ही जैसे बोलते हैं एक कह सकते हैं कि अफसोसनाक और खौफनाक किस्म का ये केस है उनके ऊपर। अगरचे इसकी बहुत सी जो तफसीलात हैं वो आना अभी बाकी हैं, और कोई भी चीज़ कह देना शायद एक एलिगेशन होगा, मगर उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस की बात तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अपनी प्रेस रिलीज के अंदर कर रहा है। तो केस तो कुछ बड़ा है उनके ऊपर। अब एग्जैक्टली क्या हुआ वो ऑफ कोर्स अभी चंद घंटों के अंदर मजीद डिटेल भी इसके ऊपर आ जाएगी, बट पाकिस्तानी एक क्रिकेटर 15 बरस के बाद फिर यूके पुलिस ने किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर को पकड़ा और ये सब मामला हुए हैं। ये कोई अच्छी खबर नहीं है, पाकिस्तान की इसमें बदनामी हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट जो पहले ही के एक खाई में गिरती जा रही है, उस बीच में ये खबर सामने आना ऑफ कोर्स पाकिस्तानी फ़ैन को हर्ट करेगी, पाकिस्तान क्रिकेट के इमेज को हर्ट कर रही है, पाकिस्तान के इमेज को हर्ट कर रही है कि एक पाकिस्तानी क्रिकेटर को पुलिस पकड़ के ले गई है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है और एक हीनियस टाइप का उनके ऊपर इल्ज़ाम है। एक्चुअली में जो भी प्रूफ मैनचेस्टर पुलिस के पास होंगे, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये बोला है कि हम मतलब यूके पुलिस को फुली मामला देंगे और हैदर अली को भी लीगल सपोर्ट जो चाहिए होगी वो मिलेगी, बट ड्यूरिंग दिस पीरियड अनटिल के इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती, डिसीजन सामने नहीं आ जाता, वो सस्पेंड रहेगा। ऑफ कोर्स ऐसा केस होता है तो मतलब यही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पहला कदम होता है कि कोई भी इल्ज़ाम आया, जब तक वो केस चल रहा है उसका फैसला नहीं होता तो वो सस्पेंड रहेगा, क्योंकि किसी मेन इतने बड़े एलिगेशन के ऊपर कोई क्रिकेटर हो और वो खेल रहा हो तो डजंट मेक एनी सेंस। अमूमन ये क्रिकेट रूल भी यही होता है, तो इसलिए वो सस्पेंड हैं, क्योंकि वो अब जब तक केस का फैसला नहीं आता, केस का फैसला नहीं आने का मतलब है कि जब तक वो जिसे बोलते हैं ना कि मासूम डिक्लेयर नहीं होते, अगर खुदा ना खास्ता जो खबरें आ रही हैं वो सच हुआ और उनको जो सज़ा होनी है उनकी क्रिकेट करियर ख़त्म हो चुका होगा। जी हाँ, और दूसरा सवाल सबसे बड़ा ये बनता है कि आखिर इतने दिनों के बाद अब ये खबर क्यों मीडिया के अंदर आई। एक खिलाड़ी जिसको मैच के दौरान ड्रेसिंग रूम से गिरफ्तार कर लिया जाए और उस खबर को छुपाया जाए। मैं आपको बताता चलूं, पाकिस्तान शाहीन का टूर चल रहा था इंग्लैंड के अंदर, उस टूर के दौरान के अंदर हैदर अली को गिरफ्तार किया गया। हैदर अली इस वक्त मैनचेस्टर की पुलिस के हवाले है। मैनचेस्टर की पुलिस ने प्रॉपर तहकीकात के थ्रू किसी को गिरफ्तार किया। उनको भी पता है कि एक पाकिस्तान का प्लेयर है, किसी ऐसी वैसी वजह से तो गिरफ्तार करेंगे नहीं। अब सवाल ये आता है हैदर अली को गिरफ्तार किया तो किया क्यों गया? इसका जवाब मैं आपको देता हूं। पहले आपको बता दूं, पीसीबी ने भी सस्पेंड कर दिया है। सवाल ये आता है, पीसीबी को पता था कि 3 अगस्त का हैदर अली गिरफ्तार हुआ है, पीसीबी ने उसको अब क्यों सस्पेंड किया है? पीसीबी ने एक मीडिया प्रेस रिलीज भी जारी की जिसके अंदर उन्होंने बताया कि क्या क्या पूरा वाकया हुआ। अभी तक उन्होंने वजह नहीं बताई। वजह क्या है, वजह भी मैं आपको बता देता हूं। लड़की का चक्कर है, लड़की ने केस किया, लड़की ने ज्यादती का इल्जाम लगाया हैदर अली के ऊपर कि हैदर अली ने उसके साथ ज्यादती की है, जिसके अंदर कहा यह जा रहा है कि जो करीबी लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि हैदर अली के ऊपर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। कादिर ख्वाजा क्या कहते हैं इसके ऊपर? कादिर ख्वाजा ने बताया कि फाख्ता ने बताया कि क्रिकेटर हैदर अली को रेप केस में गलत फंसाया गया है। तफ्तीश के लिए हैदर अली इंग्लैंड ही रुकेंगे, तहकीकात मुकम्मल होने तक वहां क्याम करेंगे, जबकि पीसीबी ने हैदर अली केस में कानूनी मावनत फराहम करने की यकीन दहानी करवा दी है। कादिर ख्वाजा बताते हैं कि रेप केस के अंदर उसको फंसाया जा रहा है। अब आप सुनिए, देखिए बात बताऊं क्या, जहां पे लड़की का मैटर आ जाता है ना वहां पे मामले बड़े खराब हो जाते हैं। संदीप लेमीचा ने, आपको याद होगा, नेपाल का कितना शानदार क्रिकेटर था, उसके ऊपर रेप केस का इल्जाम लगा। उसके बाद क्या हुआ, उसका कैरियर बर्बाद हो गया। एंड टाइम के ऊपर आके लड़की ने कह दिया कि ना मैंने अपनी विलिंगनेस से सब कुछ किया था, तो वो जिसको कहते हैं ना उस बेचारे को तो कैरियर जाया हो गया। अब यहाँ पे जो हैदर अली की कहानी है, यहाँ पे सवाल ये आता है कि ये लड़की है तो है कौन और उसने ऐसा इल्जाम क्यों लगाया? क्या जिसको कहते हैं उसने गुस्से में कोई रिवेंज लेने के लिए ऐसा सब कुछ किया है, या उसके साथ सच्ची में ऐसा कुछ हुआ है, ज्यादती हुई है जो वो केस कर रही है? असल कहानी किसी को नहीं पता। आपकी क्या राय है, कमेंट करें और शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।